प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा 2014 से ही केंद्र की सत्ता में है और देश के आधे से अधिक राज्यों में उसकी सरकार है। विपक्ष लगातार पीएम मोदी पर तानाशाह और हिटलर बनने के आरोप लगाता रहा है। हालांकि विपक्ष आज तक एक भी ऐसा कारण नहीं गिना पाया जो यह साबित करे कि पीएम मोदी ने तानाशाही वाला कोई काम किया है। चाहे बात देश के संघीय ढांचे की हो या छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक काम की, पीएम मोदी ने हर जगह कानून का पालन किया है। लेकिन लोकतंत्र की कथित हिमायती और पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जरूर कुछ इस तरह का काम कर रही हैं जो तानाशाही रवैये जैसा है। इस देश में कानून संसद में बनते हैं, लेकिन ममता बनर्जी उन कानूनों को मानने से इनकार कर देती हैं। ताजा मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्यपाल की शक्तियां कम करने में लगी हुई हैं और वो जल्द ही राज्यपाल की जगह राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बन जाएंगी। बंगाल विधानसभा में जल्द ही इसे लेकर संशोधन बिल पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि राज्यपाल का पद संवैधानिक होता है और भारत के संविधान ने उसकी शक्तियों को परिभाषित किया है। अब संविधान भले ही राज्यों को राज्यपाल की शक्तियों के साथ कुछ छूट देता हो, पर किसी भी राज्य ने राज्यपाल की शक्तियों को कम करने के लिए कोई काम नहीं किया है। लेकिन लोकतंत्र की कथित हिमायती बनने वाली ममता बनर्जी ऐसा करने जा रही हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री ब्रजेश बसु ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। इससे संबंधित बिल को जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा। ममता सरकार के इस कदम के बाद राजभवन और राज्य सरकार के बीच तल्खी और बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति को लेकर बंगाल में रस्साकसी की खबरें सामने आई थी। बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य की सरकार की सहमति के बिना कई कुलपतियों की नियुक्ति कर दी। इसीलिए राज्यपाल की शक्तियां कम करने के लिए ममता सरकार ने यह बड़ा कदम उठाया है। वहीं 15 जनवरी को ट्वीट कर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे। धनखड़ ने ट्वीट कर कहा था कि 25 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को बिना चांसलर की मंजूरी लिए अवैध रूप से नियुक्त कर दिया गया। कोलकाता विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर सोनाली चक्रवर्ती को बिना किसी चयन के पूरे 4 साल का दूसरा कार्यकाल दे दिया गया। वहीं इस साल जनवरी में सीएम ममता ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया था। ममता ने कहा था कि वो बंगाल के गवर्नर के ट्वीट से परेशान हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने जगदीप धनखड़ को ब्लॉक कर दिया। इस दौरान ममता बनर्जी ने गवर्नर धनखड़ पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि बंगाल के गवर्नर चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को धमकी दे रहे थे। ममता ने कहा था कि उन्होंने गवर्नर जगदीप धनखड़ के बारे में पीएम को कई पत्र लिखे, लेकिन वो नहीं सुन रहे हैं। धनखड़ कई फाइलों को मंजूरी नहीं देते हैं। बहरहाल ममता बनर्जी जो कदम उठा रही हैं, उससे आने वाले वक्त में कई नए सवाल खड़े हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।